गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज अजय, यू वाचिंग अजय ग्लोबल चैनल। जैसा मैंने कहा वैसे ही हो रहा है दोस्तों। मैंने पहले भी बोला था, अभी मैंने लाइव सेशन भी किया था, तब भी मैंने बोला था कि ये हैंग करता रहेगा इन बिटवीन 6052 6700, क्योंकि देखो ये यही कर रहा है। कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है। देखिए अगर ये जब अभी देखिए यहाँ पे 6185 पे ऊपर आएगा, तो मुझे लगता है कि अपसाइड के वापस से आपको 6250 के लेवल्स मिलेंगे। लेकिन फिर से अगर नीचे आ गया तो आपको हेजिंग कर लेनी है। तो दिस इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर हेजिंग। जो इसमें हेजिंग करेगा वो मुझे लगता है कि दैट्स काइंड ऑफ ही विल बी डू अ डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेडिंग, यू नो। सो यहाँ पे हेजिंग अभी देखो 6182 है। अगर 6185 पे लिया और उसके बाद फिर से रिवर्स कर गया तो फिर से कर लीजिए शॉर्ट। शॉर्ट मतलब अगर ये आप हेजिंग करते रहेंगे तो हेजिंग मुझे लगता है कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, परफेक्ट एकदम, यू नो। तो 6185 इज द परफेक्ट लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि आपको लेवल्स में जाएंगे 6250 के। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बोलते हैं कि 6185 पे सस्टेन कर भी जाता है, उसके बाद भी रिवर्स होके फिर से वापस 6140 के नीचे आता है, तो फिर से जब 6140 के नीचे आए, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली पोज़ीशन को उसको एज़ इट इज़ रखना है, 6140 पे फिर से नीचे की पोज़ीशन बना लेना। तो इसको बोल देते हैं हेजिंग। इस तरीके से करोगे तो आपको पहले वाले लेवल्स मिल जाएँगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले लेवल्स मिल जाएँगे। सो दैट विल बी कंटिन्यू, राइट? तो वो कंटिन्यू रहता रहेगा हेजिंग, राइट? वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सो दिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रैटेजी। तो दिस इज़ अजय, यू वाचिंग अजय ब्लॉग चैनल। आज के चैनल में बात करने वाले कि भाई क्रूड ऑयल का क्या लेवल्स रहेंगे भई, इंट्राडे के क्या रहेंगे, पोजिशनल क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म क्या रहेंगे, आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर रहेगा, क्रूड ऑयल का टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, न्यूज़ कौन-कौन सी है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट सबके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता ही है हमारा सबसे पहले न्यूज़ का, तो यहाँ पे आ गए हम इसलिए oilprice.com पे। अभी देख लीजिए यहाँ पे कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, ठीक है ना? हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ़ क्रूड ऑयल की भी, ठीक है ना? तो देखो बार्कलेस ही पहले आया था कि पहले कौन-सा आया था? कौन-सा ब्रोकर था पता नहीं। एक वो आया था ना, एक और कोई ब्रोकर, उसने भी यही बोला था। बार्क बार्कलेस के अलावा एक और ब्रोकर आया था। कल एक ब्रोकर की कमेंट्री आई थी कि भाई साहब वो बोल रहे थे कि हमको इतने देख रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि बार्कले बोल रहा है कि वो तो बोल रहा था ऊपर जाएगा, 105 का आया था ना, 105 का। अब ये बोल रहा है कि 15 से 25 बैरल नीचे आएगा। जो मनमर्जी बोलते रहते हैं गाइस। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ ठीक है? जो मनमर्जी अपनी कमेंट्री चला दो, हैं? क्या है ये, मज़ाक है? बार्कलेज और वो अपना कौन-सा एक सबसे बड़ी फर्म है जिसने भी ब्रोकरेज में बोला था 105 का। तो डाउन साइड इफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्लो, व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्लो? लेट्स सी, यू नो। पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी, ठीक है ना? हम बात कर लेते हैं ये वाला टॉपिक। देखो बार्कलेज सीज $50 टू 25 डॉलर डाउनसाइड इफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्लोस, राइट? मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। तो स्लो डाउन इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी could lead to increased downside for the crude prices. Barclays is in the estimated decline the Russia liquid output of देखो इसका है ना, इनको इन्होंने देखो मैंने कहा ना शब्दों के साथ खेला जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्लोस, ओके, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इट्स नॉट द राइट वर्ड हियर। उनको बोलना चाहिए कि रिसेशन, बेसिकली वो स्लो डाउन बोल रहे हैं। तो वो तो हमको भी पता है, इसमें कौन-सी इतनी बड़ी मतलब संस्था हो या कोई, तो दूसरी अच्छी चीज़ बोलो, ये तो हमको भी पता है। हमको भी पता है कि भाई रिसेशन स्लो डाउन चल रहा है मार्केट में तो नीचे जाएगा, कौन-सी नई न्यूज़ देती। सो दिस न्यूज़ इज़ नल एंड वॉइड गाइज़, ओके। तो इससे यही है, देखिए ये तो हमको भी पता है कि रिसेशन है। अगर कोरोना आ गया तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि और ज़्यादा स्लो डाउन होगा तो डॉलर और ऊपर जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो डॉलर और नीचे जाएगा। रुपीज़ कमज़ोर होगा, सब कुछ कमज़ोर होगा, क्रूड ऑयल नीचे जाएगा। तो सीन है, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन-सी न्यूज़ लूँ। देखो अभी 6186 पे, राइट? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर सस्टेन कर गया ये, एट लीस्ट फॉर द 2 मिनट्स, राइट? सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है डेफिनिटली आपको वापस यहाँ से ईज़िली ईज़िली मुझे लगता है कि आपको 6250 के लेवल्स आते हुए ईज़िली आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो कि सस्टेन हो चुका है। तो 6250 मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे रिवर्स कर लेता है और वापस से 6140 के नीचे चला जाता है, तो आपको क्या करना है, ये अपसाइड पोज़ीशन एज़ इट इज़ रखनी है और फिर आपको नीचे डाउन साइड पे हेजिंग कर लेनी है। 6140 के नीचे डाउन पोज़ीशन बना लेनी है और लेवल्स रख लेने हैं आपको वापस से 6060 के। तो ये 2 लेवल्स है। तो इन 2 लेवल्स में आप हेजिंग कर सकते हैं, कर करके, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर करके, ठीक है ना? तो अभी ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद अगर 6260 को क्रॉस कर जाता है, तो फिर सीधा जो इसका अगला रेजिस्टेंस वो 6320 का है। फिर अगर 6355 क्रॉस कर जाता है, तो सीधा 6455, 6455 क्रॉस कर जाता है, तो फिर सीधा आपको मिलेगा 6700 के लेवल्स, राइट? तो ये वाली पूरी स्ट्रैटेजी है। लेकिन इसके बीच में काफ़ी स्विंग कर रहा है, आपने देखा होगा। काफ़ी बार 6190 के आस-पास आया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है।
ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये कुछ भी करे, आपको तो हेजिंग करके अपना निकल जाना है। तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि नीचे जाए, ऊपर जाए, राइट? सिंपल सी बात है। चलिए, है ना? तो मैंने लेवल्स बता दिए आपको यहाँ पे। नीचे की साइड भी बताती हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरनेशनल मार्केट की। देखो इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वो इसमें भी होका वही चल रहा है। यहाँ पे 75.55 पे ट्रिगर हो चुका था, जो मैंने अपने यूट्यूब के प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोला था। तो 75.55 पे ट्रिगर हो गया, तो आपको यहाँ पे 76.20 के लेवल्स क आसानी से आते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी वही हेजिंग, अगर मान लो यहाँ से नीचे चला गया, नीचे जाके कितना नीचे चला गया? नीचे जाके ये आपको ये मानो कि 74.90 के नीचे चला गया। तो फिर डेफिनिटली नीचे की डाउन पोज़ीशन बना लीजिए, आपको 74 के लेवल्स मिल जाएँगे, राइट? तो ये वाली चीज़ इस अभी के लेवल पे आपको हेजिंग ही करनी है। और कुछ कोई मुझसे पूछता है ये शॉर्ट टर्म के क्या लेवल है, तो मैंने पहले भी लाइव सेशन में 4-5 दिन पहले बोला था कि मैं असमंजस हूँ, और मैं ही असमंजस नहीं हूँ, ले क्रूड ऑयल भी असमंजस है। ये खुद भी असमंजस में है कि मेरे को करना क्या है, देखो कंसोलिडेशन ही हो रहा है, राइट? तो मैंने इसीलिए बोला था, मेरे को लग गया था, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, मैं हर चीज़ देखता हूँ, हिस्टोरिकल पैटर्न देखता हूँ, आपका टेक्निकल देखता हूँ, कैंडलस्टिक देखता हूँ, न्यूज़ एनालिसिस देखता हूँ, स्ट्रैटेजी कौन-सी फिट बैठती है, माइंडसेट क्या चल रहा है ऑपरेटर का, सब कुछ, जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, सारी चीज़ों को मिला के ही मैं कुछ करता हूँ गाइज़ यहाँ पे, राइट? तो देखिए 75.55 के ऊपर आपको 76.20 के ईज़िली, वैसे तो 76.35 के, लेकिन सेफर साइड 76.20 के, राइट? तो ये हो गई सारी चीज़ें। अब हमको स्ट्रैटेजी मैं आपको बता ही चुका हूँ, हेजिंग वगैरह का ये करना, ये करना। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, या फिर खुद अपनी रिसर्च करके ट्रेड करें, क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही ज़िम्मेदार हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके गाइज़, तो आपको समझ आ गया होगा गाइज़। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जाते-जाते वही एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइज़ सेबी हमारे लिए काम करती है, सेबी कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है, अभी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रही है। बोल-बोल के थक गए हैं वो लोग कि प्लीज़ कोई भी फर्जी फेक न्यूज़ को आगे ना फैलाएँ। जाने-अनजाने में हम लोग ही अब सेबी करे तो करे क्या? देखो जो कोई बड़े-बड़े ऑपरेटर्स या कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो लोग अगर फर्जी इन्फॉर्मेशन फैलाएँ, तो वो उनको पकड़ भी सकते हैं। लेकिन वो हम लोगों को विक्टिम बना के हमसे फॉरवर्ड करवाते हैं। तो अब पकड़े तो पकड़े किसको सेबी? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, राइट? क्या हम लोगों को पकड़े? वो नहीं कर सकती, राइट? तो उसमें भी वो लाचार है। तो जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे गाइज़, ध्यान रखिए, कोई भी मैनिपुलेटेड अनवांटेड इन्फॉर्मेशंस कभी भी आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मिले तो पहले उसको जाँचें, परखें। अगर आपको लगे कि वो मल्टीपल ऑथेंटिक वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आपको ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं माइट बी कि वो न्यूज़ कन्फर्म है। उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी न्यूज़ सिर्फ़ देख के एक फिंगर टिप को यूज़ करके फॉरवर्ड कर दें आप, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, और हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई और आपको रिटेल इन्वेस्टर आपको फॉरवर्ड कर दे। तो नुकसान हम लोगों का ही होना है, और जो फ़ायदा होना है वो आप समझ ही गए, राइट? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बी स्मार्ट, बी जेन्युइन। इफ यू आर माय सब्सक्राइबर, बी स्मार्ट, बी जेन्युइन, एंड विद दिस नॉलेज फॉर थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।